भाई उतार लो भाई। किसी औकात नहीं कि आपको टॉपर बनने से कोई रोक सके। यदि तू 1 महीना है पढ़ाई किया है, रिवीजन क्यों करना है, किसी का औकात नहीं कि रोकने का तुम्हें टॉपर बनने से। खुद को तू पहचान, खुद को पहचानना बहुत ही जरूरी है। ओके, खुद को पहचानो। उतारो अभी क्वेश्चन करा रहे हैं। आज की क्लास में ये देखने वाले हैं कि 12th का बोर्ड एग्जाम निकल रहा है और सभी स्टूडेंट बहुत परेशान में है कि क्या करें, अभी तक कुछ किया नहीं है। पढ़ाई तो किया है लेकिन रिवीजन नहीं हुआ है, हमें नहीं मिल पा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आज आप सभी को डिफरेंशिएशन का जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है, हम हर क्वेश्चन आपको कराएंगे। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे एग्जाम से पहले, वादा से करते हैं, अगर एग्जाम से पहले वीडियो देख लेंगे, डिफरेंशिएशन इससे बाहर नहीं जाएगा। या तो 3 नंबर वाला या तो 5 नंबर वाला, या तो दीर्घोत्तरीय या तो लघुत्तरीय। इस क्वेश्चन जितना आज की क्लास में क्वेश्चन कराएंगे उससे आपके डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप तो यकीन नहीं करिएगा भाई साहब, आप यकीन नहीं करिएगा, क्योंकि आज एक स्टूडेंट की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जानते हो क्या आजकल स्टूडेंट की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम क्या है? आजकल स्टूडेंट पढ़ने आते हैं ना, तो ये टीचर की पढ़ाई को नहीं देखते हैं, सब्सक्राइब देखते हैं। ये बात कड़वी लेकिन सच है सर, कड़वी बात लेकिन सच है। ये आजकल स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं मोबाइल पर, सबसे पहले टीचर का पढ़ाई नहीं देखते हैं, एक छोटा मोटा यूट्यूबर का पढ़ाई नहीं देखते हैं। हाँ, सब्सक्राइब कितना, इसका मिलियन में तो अच्छा पढ़ाता होगा, इसका कम सब्सक्राइब है तो अच्छा नहीं पढ़ाता होगा। हम जानते हैं कि आप सबसे पहले देखिएगा सब्सक्राइब, वो न्यूज चैनल है, 2 सब्सक्राइब 3 है, आप भाग जाइएगा। लेकिन आपको पता नहीं कि एक छोटे यूट्यूबर आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। ओके, बहुत प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो भाई साहब, इस समय आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मेहनत भी देखो, कितना मेहनत सबको पाया जा रहा है। एक विश्वास तो करो, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी काम शुरुआत से की जाती है ना, ऐसा नहीं कोई एक बार महान बन गया है, कोई छोटे कदम उठाया है तब तो जाके आप कुछ बड़ा कदम उठाएगा लाइफ में। तो छोटे छोटे कामों से हम स्टार्ट करेंगे तब जाके लाइफ में सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले आप उससे ये गुजारिश है कि सबसे पहले हर एक स्टूडेंट जो होते हैं लोग, ये टीचर का मेहनत देखिए, सब्सक्राइब देकर पढ़ने मन जाइए भाई साहब। ओके, सब्सक्राइब देकर पढ़ने मन जाइए। टीचर की देखिए, पढ़ाई देखिए तो हमें कोई भी हो, सबसे पहले क्वालिटी देखिए, पढ़ाई देखिए क्या अच्छा पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। ओके, तब आप पढ़ाई करने ये बहुत कॉमनली प्रॉब्लम हो गया ना स्टूडेंट की, सब्सक्राइब देकर पढ़ने जाते हैं। ओके, तो प्रयास रहेगा, हम आपसे बोल रहे हैं ना कि हम क्वेश्चन करा रहे हैं डिफरेंशिएशन से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, हम इसमें केवल पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। क्या पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं? पीवाईक्यू जितना भी क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, हम सब क्वेश्चन कराने, यानी दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय हर एक क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ फिजिक्स का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेकर आएंगे, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लेकर आएंगे, हिंदी का हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, हर एक सब्जेक्ट का 12th का 10th का क्वेश्चन कराएंगे आपको। बिहार बोर्ड निचकाया है 2 फरवरी से आपको एग्जाम है ना, 2 फरवरी से एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए बनाया जा रहा है वीडियो। तो बस आप ध्यान से देखते रहिए, पूरा फोकस बनाए रखिए, और क्वेश्चन हम आपसे वादा करते हैं, आप क्वेश्चन करिए, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन कीजिए। यहाँ से टेंशन फ्री, आप कंसेप्ट सीखे हैं तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा प्रयास रहेगा आसान इजी से करके बताने के लिए। ओके, और आपका प्रयास होगा रिवीजन करने के लिए, और रिवीजन करो भाई, कोई दिक्कत मत, रिवीजन करते रहो। देखना जो क्वेश्चन कराएंगे, देखना आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी बेस पर क्वेश्चन सेम देखने को मिलेगा। हम ये नहीं कहेंगे यही क्वेश्चन आएगा, हाँ बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो यही आएगा, लेकिन सेम जो कराएंगे क्वेश्चन इसी बेस पर क्वेश्चन आने वाला है, इससे कोई अलग नहीं जाएगा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन दिखाते देख के खुद आपको लगेगा हाँ भाई मैंने तो ऐसा क्वेश्चन किया है, जो अगर आप कहीं पढ़ाई किए होंगे आपके टीचर ने ये भी टिक मारवाया होगा। जो आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं पूरा निचोड़ कर, हर क्वेश्चन पेपर देखें, पीवाईक्यू क्वेश्चन 20 का 21 का 22 का 23 का 23 25 का, तब एक क्वेश्चन जाकर लेकर आए हम। ओके, तो हम मतलब तो इसलिए मेरा मेहनत है भाई, मेहनत किया जा रहा है, और आप लोग मेहनत को सपोर्ट करने वाले आप लोग है सब। ओके, तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिख के दिखा रहे,
ट्वेल्थ क्लास डिफरेंशिएशन का हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपको हर एक तरीका बताएंगे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन तो यह पहला क्वेश्चन ये है भाई साहब, देख लीजिए स्टूडेंट पूरा ध्यान से देखो, पूरा ध्यान से देखो, पहला पूरा ध्यान से ऐसे है y बराबर ऐसे है, y बराबर रूट में x है और प्लस, हाँ प्लस दिया है, याद रूट में x है, ओ माय गॉड वो रूट में x है प्लस यहाँ इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो कह रहे यहाँ पे इन्फिनाइट तक, तो कह रहे यहाँ पे इन्फिनाइट dy/dx का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपके टीचर ना भी मरवाए होंगे, गजब टीचर यार, ओके। कर वादा से करो ना, बाहर नहीं जाएगा, वादा करो से बाहर नहीं जाएगा इससे, ओके। तो इसको कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले आप एग्जाम में लिखिएगा तो हल लिखना मन छोड़िएगा भाई साहब, हल लिखना मन छोड़िएगा। देखिए तो इसको कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं y बराबर ये रूट में x है प्लस x है, ये इनफिनाइट तक गया है, कहां तक गया है, ये इनफिनाइट तक गया है। तो इसको क्या करेंगे, देखो एक ही पार्ट बार बार रिपीट किया है ना, तो तुम क्या करो y को ऐसे रन दो, बराबर ये रूट में x है और इसके बदले मतलब सभी के बराबर y है ना, मतलब इतना के बराबर, एक के बराबर y है, इसके बराबर y है, तो हम सभी के बदले में एक y रख लेंगे, देख लीजिए, हाँ सही है, सभी के बदले में अब ये रहने देंगे एक और सबके बदले में एक y रख लेंगे। अब यहां से हम इसको रूट की तरफ भेजेंगे तो ये y² बराबर x प्लस में y होगा। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अब क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसके बाद हम इंटीग्रेशन का पीवाईक्यू कराने वाले हैं। इंटीग्रेशन हम बोले ना एक वीडियो बनाया भाई, जाकर आप देखिए भाई कौन मतलब अगर आप 12th क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाई नहीं किए हैं, केवल 5 चैप्टर पढ़ाई कर लो, 6 चैप्टर आपका 95% फिक्स है, 95% फिक्स है। ये जाके देखो, हमने वीडियो बनाया है MS बोर्ड मेंटर पर, उस चैनल पर है भाई, जाके देखो आप। अब देखिए अब इसका क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy, अब बाई यहाँ dy होगा इनटू, अब dy का करेंगे dx होगा, बराबर dx प्लस में dx प्लस में dy/dx होगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये तो आता है भाई साहब, ये तो आता है। तब इसका क्या होगा, इसका होगा 2y, इसका 2y होगा, 2y इनटू में dy/dx होगा, बराबर 1 प्लस में dy/dx होगा, ओके। ये हो गया। अब यहां से तुम क्या करो, यहां से dy/dx को एक साइड ले जाओ, मतलब dy/जो dx है इसको एक साइड और इसको इधर रन दो, ओके। इसको इधर भेज देंगे 2y इंटू dy/dx बराबर, अब देखिए ये प्लस है तो माइनस जाएगा, माइनस में dy/dx अब बराबर 1 है तो 1 रखिए। अब यहां से क्या करो, dy/dx को कॉमन कर लो, क्या dy/dx को कॉमन कर लो, तो यहां से dy/dx को कॉमन कर लेते हैं, तो यहां से dy/dx को कॉमन करेंगे तो यहां से कॉमन हो गया तो 2y बचा, और यहां माइनस में 1 बचा और बराबर में 1 है तो 1 बचा, बचा नहीं बचा ना। अब यहां से dy को बाहर निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालना है सर, उसका वैल्यू निकालना है सर, तो उसका वैल्यू निकालना है तो इसको हम बाहर निकालेंगे, dy/dx बराबर इसके इनटू में जाएगा 1 बट्टा में 2y माइनस 1। देखिए यहां पर आपका dy/dx का मान निकल गया। क्या समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बोलिए आया कि नहीं है। ये देखो पूरा सिंपल तरीका है, आपको तो फोकस करना पड़ेगा, पूरा सिंपल। ये क्वेश्चन कब पूछा है, हमसे पूछा है, मतलब कब, तो ये क्वेश्चन लगभग ये क्वेश्चन पूछा है 2018 का, 2018 में क्वेश्चन पूछा है, देख लो। हम आपसे बोले ना हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यू ही क्वेश्चन कराएंगे, कोई हट के क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन, समय का लॉस नहीं,
वही क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, बिना फालतू कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, वही क्वेश्चन जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। आ रहे समझ में? तो देखा जाए, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, सुनना ध्यान से, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो जो घर से निकलते नहीं। लाख ठोकरे खाकर अभी मुकम्मल खड़े हैं, देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। हौसले को दिखाना है, दिखा देना है उस बोर्ड एग्जाम को, मेरे हौसले से बड़ा कुछ नहीं है, मेरे सोच से बड़ा कुछ नहीं है, मेरे मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है, ये दिखा देना है उस बोर्ड एग्जाम को। मेहनत से बड़ा कुछ होता नहीं है, इंसान दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। समझ में आ रहे हैं? देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर तो यहां दिखाते हैं, यहां 2 नंबर क्वेश्चन यहां दिखाते हैं, लीजिए चलिए यहाँ यही बनाते हैं, हाँ चलिए यही बनाते हैं ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं भाई साहब, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या करना है 2 नंबर क्वेश्चन में, कह रहे कि यहाँ पर y बराबर क्या दिया है, cos अंडर रूट में दिया है sin x, तो कह रहे यहाँ पर dy बटे dx का मान हमें बताना है, dy बटे dx का मान बताना है। ये 2019 में पूछा है, ओके 2019 में क्वेश्चन पूछा है, बोला हर क्वेश्चन पीवाई क्वेश्चन होगा, तो इसको भी x से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको भी x से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या करेंगे, y बराबर cos अंडर रूट में sin और sin x है, तो x से रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। भाई पूरा बाहर का आवाज भी कवरेज हो जा रहा है, माइक खरीदना पड़ेगा ना, चलिए माइक किना जाएगा, चलो ग्रो होगा तो माइक किना जाएगा फटाफट, अभी तो जो फिलहाल में उससे तो पाया जा रहा है, ओके आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो सब किना जाएगा, ओके तो अभी तो मैनेज तो करना पड़ेगा भाई, मैनेज करना पड़ेगा कैसे भी, अभी तो न्यू चैनल है भाई सब, एक और चैनल एमएस एजुकेशन क्लासेस, ओके उस पर शायद 300 सब्सक्राइब है, ये तो न्यू चैनल है, ये आप लोगों को अगर पर्याप्त रहेगा तो बहुत ग्रो हो सकता है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका dy बटे dx बराबर d cos अंडर रूट में sin x रहेगा, बाई यहाँ नीचे क्या आएगा, तो इसको जो एंगल में है रूट में sin x आएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे रूट में sin x का, अब रूट से जो अभक्षक अंदर रहता है वो बाहर निकल जाता है, वो बाहर, अब करेंगे साइन का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंस, जब इसको बताया मतलब ये सब बोर्ड एग्जाम बीतेगा, फिर न्यू एक बैच स्टार्ट करेंगे हम इसका इंटर का, मैथ का, 12th का, तब इतना खतरनाक तरीके से डिफरेंशिएशन पाएंगे, आप देखो चौक जाइएगा, बहुत खतरनाक तरीके से 10th क्लास का मैथ, 12th का मैथ, ओके ध्यान दो। तो यहाँ से जेई लेवल का भी हम पाएंगे भाई, जेई लेवल का क्वेश्चन करेंगे इसमें, अभी नहीं, अभी तो बोर्ड एग्जाम, अभी पूरा 100% बोर्ड एग्जाम, अभी 100% फोकस बोर्ड एग्जाम पर करो, क्योंकि एक बात याद रखना, बोर्ड जेई क्रैक तभी हो सकता है, इस समय 100% फोकस करो बोर्ड एग्जाम पर, क्योंकि जेई तभी क्रैक होगा जब बोर्ड एग्जाम में 75 और 65% आपकी है, बिना 65% और बिना 75% के अंदर जेई क्रैक नहीं होगी, निकाल में तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले फोकस बोर्ड एग्जाम, सबसे पहले फोकस बोर्ड एग्जाम पर करो, सबसे पहले फोकस बोर्ड एग्जाम करना है, तब जाके जेई क्रैक हो सकता है, ओके। जेई में क्या है, मैंने खुद पाई किया जेई के बारे में, जेई मेंस खुद मैं तैयारी करता हूँ, जेई में क्या है, बस यही सब जेई मेंस का होता है, यही सब क्वेश्चन होता है, खुद तैयारी करना भाई, आपको पता चल जाएगा, ओके ध्यान दीजिए। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया x से रिस्पेक्ट में, तो ये तुम्हारा हो गया, तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका क्या होगा, देखिए तो cos का माइनस sin x होता है, cos का माइनस sin x होता है, x के साथ ये है लिखना पड़ेगा, रूट में कितना sin x लिखना पड़ेगा, इनटू
इसका क्या होता है, इसका तो 1/2 रूट में जो होता है वही होता है। अब इसका होता है साइन का कॉस होता है। साइन का क्या होता है, साइन का cos x होता है। अब यहां से क्या, यहां से हम क्या, अब यहां से क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, यहां से क्या कर सकते हैं, क्या ये बातें क्लियर है कि नहीं, ये बातें क्लियर है ना। हमने क्या किया, कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं किया, जो आपने सीखा है वो मैंने सिखाया, जो आपने सीखा है वो मैंने आपको सिखाया, मैंने लिखा। अब क्या करता हूं, इंटू कर दो भाई, इसको इंटू कर दो भाई, लोग इंटू करते हैं तो क्या होगा, माइनस साइन अंडर रूट में क्या होगा साइन एक्स, और इंटू में क्या होगा कॉस एक्स, बट्टा में क्या होगा 2 रूट में साइन एक्स। यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। बताइए क्या किसी को दिक्कत है? देखिए क्या दिक्कत है, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए, दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया इसका। तो आप इसको उतारिए, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। इस शमशान के बाहर बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखा था कि तेरी आखिरी मंजिल यहीं तक थी, कि तेरी आखिरी मंजिल यहीं तक थी, जिंदगी गुजर गई आते आते। कि तेरी आखिरी मंजिल यहीं तक थी, जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस जिंदगी से, क्या मिला तुझे जिंदगी से, अपनों ने जला दे तुझे चाहते जाते। गजब की बात है यार। देखो इसको, ये तो हो गया, इसमें भी आते हैं। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं ना। देख, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बारा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बारा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सही बात है, वही हारता है जो लड़ता नहीं है। मालूम फेल कौन आएगा, जो एग्जाम बैठता है भाई, जो एग्जाम में बैठता है वो तो फेल आता है ना। बाकी क्या करना है, देखिए लाओ पानी लाओ पिया जाए। ओए भाई देखो देखो आगे क्वेश्चंस आएगा, एक्साइटेड भाई एक्साइटेड। ओके तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन लिखा है भाई साहब, एक और क्वेश्चन लिखा है भाई साहब। देखो यहां, अब यहां देखो क्या ये क्वेश्चन पूछा है 2019 की बात करें भाई। यहां से क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन में 3 होगा, क्वेश्चन में 3 होगा। क्या है क्वेश्चन में 3, क्या है कर है dy बटे dx निकाले, मतलब dy बटे dx सबको निकालना है। ओके ये निकालना है, और क्वेश्चन ये बोला y बराबर cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके तो कर इसका डिफरेंशिएशन निकालना, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। अब ध्यान दो, देखिए इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या करना है, तो हम आपको बता रहे हैं, देखिए ऐसा बहुत ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा बहुत तरीका है जिसके हम जिसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। यानी अगर यहां से बात करें, यहां से सॉल्यूशन की बात करें, यहां y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y बराबर 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। हम इतना के बदले में लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब किसको किसे 2 tan इनवर्स बोलते हैं और इसमें फॉर्मेट होता है, हम उसको शॉर्ट वीडियो में आपको दे देंगे। ओके हम एक लाइन से लिख के बता देंगे, कहेंगे हम इतना के बदले में 2 tan इनवर्स ले सकते हैं। अब पक्का इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ओके देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो यहाँ क्या dy बटे dx होगा, dy बटे dx ये कांस्टेंट बाहर जाएगा यहाँ, और d इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाई x आएगा, तो इसका dy बटे dx होता है। अब आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इसको इंटू हम करना चाहेंगे 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, यही आपका क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया।
देखो ये आपका डिफरेंशिएशन, यानी यही आपका डिफरेंशिएशन, ये भी क्वेश्चन पूछा है 2019 में पूछा है, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा है। इसको याद कर लो, राटा मार लो, रिवीजन कर लो, हुआ। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कौन क्वेश्चन देखो, तो ये क्वेश्चन पूछा ये जो अगले क्वेश्चन लिखने जा रहे देखो, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें से भी आपको देखने को मिलेगा, सेम वही बात है कर रहे हैं, डीवाई बटे डीएक्स आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, निकालना है, वही निकालना है। जबकि यदि यहाँ y का मान क्या दिया है, y का मान दिया है साइन 3x और यहाँ cos 5x, ये दिया है। यहां से हमें क्या करना है, इसका मान हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब ये देखकर आपको लगता होगा हाँ हम मतलब जहां तो पढ़ाई किया है तुम्हारे टीचर 120 भी एक टिक लगवाए होंगे, भी एक टिक लगवाए, तू टेंशन ना करो, तू सुनील सर के साथ है, तेरे एग्जाम से पहले मैथ के जितना भी लेसन है, पूरा लेसन का तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, सब्जेक्टिव भी करा देंगे, मैथ में 95 नंबर लेकर आ जाना, ओके, टेंशन ना करो। देखो तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब, ओके। देखिए तो मान लो 21 रूल पर है, ये आपको पता चाहिए, ये 51 रूल पर है, डॉट, ओके। अब मतलब इसमें पढ़ाई किया ना, इसमें कि पहले वाले का जो करते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डॉट रूल आता है ना, यानी इसमें क्या करेंगे, पहले वाले को जेव कहते हैं, दूसरे वाले का जेव कहते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन, चेन रूल पढ़ाई किया आप लोग ना, तो उसी पर ये है, ओके। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दो, सॉल्व करने का मात्र तरीका क्या है, यानी क्वेश्चन क्या है, यहाँ साइन 3x cos है ना। आपको डिफरेंशिएशन का बहुत खतरनाक तरीका बताएंगे, बहुत खतरनाक। आगे बोर्ड एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ओके, ध्यान दो भाई। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम इसको भी रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, dy बटे dx, इसको कैसे करते हैं, इसको दूसरी वाले को ज्यों कहते हैं, ओके। ये तो पहले ज्यों, कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, पहले वाले को ज्यों कहते हैं, ये दूसरे वाले ज्यों, कोई बात नहीं। तो पहले वाले को ज्यों कहते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, या दूसरे वाले को ज्यों कहते हैं, अब पहले का डिफरेंस, इसमें कोई बात नहीं बाबू, मेरे बाबू, इसमें कोई बात नहीं। इसमें अब किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं, बात तो वही आएगी। अब प्लस देते हैं, लला प्लस देते हैं, आ रहे क्या, कर लो इसको रिवीजन, प्लस देते हैं। अब पहला को रखे ना, रखो दूसरे को बाहर, तो पहले को बाहर रखो, पहला को बाहर रखो, है कि पहला को रखिए बाहर, अब दूसरा को लाइए घर में, लो चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलने का दिखाई देता होगा ना, कोई कहेगा मजनू, कोई कहेगा दीवाना, ध्यान दो, क्या लला आ रहा है, क्या आ रहा है ना, ध्यान दो। अब इसको कैसे फाड़ दो, सिस्टम फाड़ दो, आग लगा दो। इसको कैसे बनाएंगे भाई साहब, कह रहे कि हम ये तो बाहर निकल, घर से बाहर चला गया भाई, ये घर से बाहर निकल गया है, कह रहे मुझको कर्चन नहीं मिल रहा है ना, हम बाहर रहेंगे, ठीक है, ये करे ठीक है, हमें बता दो 3 साइन ले लो, हमको एक कम कर दो, ये तो मैंने हो गया। ये करेगा वही हम जानते हो साइन है, साइन का होते हैं कॉस होते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, मैं कहा लिख दिया। इसके बाद करे प्लस दे दिए मैंने, प्लस, ये इंटू नहीं प्लस है, क्या ये प्लस है। तो कह रहे हम तो घर से बाहर निकले हैं, है ना, पति तो हम पत्नी है, बाहर निकल गए हैं, तो पति है पत्नी बाहर निकल गए हैं, तो बाहर निकाल दो भाई। तो कह रहे ये ना हम तो बाहर निकलेंगे, मत पति जी बाहर निकले हैं तो हम भी निकल जाएंगे। तो ये कह रहे रुको हम आते हैं, कह रहे कि हमको तो बाहर रख दीजिए,
हमारा मुहरे पर से बोझा कम कीजिए बोझा, तो कम कर दिए, बोझा को कम कर दिए, तो ही करे ओह हो हमार भैया है तो कह के वो इसका छोटका भाई बोली तो इसका होता है उल्टा होता है, इसका निगेटिव होता है, माइनस में साइन एक्स होता है। अब इसको सजा कर लिखिए, क्या लिखिए सजा कर, ओ हो सेम ओ हो सेम, तो क्या cos के पावर 6 होगा। ए भाई इंटू कर दो, पिंटू भैया इंटू कर दो, ऐसा क्यों सोचते हो, पिंटू भैया इंटू कर दो, वाह इसको प्लस माइनस में इंटू कर दो माइनस आता है, प्लस माइनस में इंटू करो माइनस आता है, प्लस माइनस में इंटू करो माइनस आता है, तो प्लस माइनस में माइनस आएगा, साइन के पावर 4 एक्स, इधर 5 इधर 5 को लिखते हैं, इधर 5 को लल्ला, इधर 5 को लिखता है। देखो माइनस में 5, यहां साइन के पावर 4x, अब होगा cos के पावर 4x। ध्यान दो, या तो यह सब कॉमन भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो क्या कॉमन कर ले ऐसे, ध्यान दो भाई साहब, ध्यान दो, ऐसे कॉमन क्या कर सकते हैं, तो यहां से कॉमन कर ले, यहां से cos के पावर 4 को कॉमन करते हैं, 4 को कॉमन कर लेंगे, यहां से cos के पावर 4 कॉमन करते हैं, यहां से साइन के पावर 2 को, साइन के पावर 2 को कॉमन कर लेते हैं, साइन के पावर 2 कॉमन कर लेते हैं। आई बात समझ में, यहां से हम क्या कॉमन कर रहे हैं, इसको कॉमन, तो यहां 3 बचा है, और cos को हम कॉमन किए 4, तो केवल क्या बचा है, ये तो बाहर चला गया, यहां से ये भी तो बाहर, इसमें कॉमन कर लिए, यहां से कॉमन किया गया, देख लो यहां से, तो यहां से 3 बचा, यहां कितना cos के पावर 2x बचा, यहां से तो ये तो कॉमन मैंने कर लिया, अब यहां क्या बचा, यहां माइनस में 5 बचा, यहां से 2 को साइन बाहर निकल गया है, तो यहां बस साइन 5, यहां क्या बचा 5 साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैंने बाहर निकाला, यहाँ कुछ नहीं बचा। देखो प्यारे, यही है क्या, यही तुम्हारा आंसर आएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये समझा दिए। देखो फिर से समझो कहां से आए, देखो मैं ये याद समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको लिखा और इसमें इंटू किया, मैंने इसको लिख दिया, ओके काम हो गया भाई। मैंने ये 5 को लिखा, मैंने इसमें इंटू किया और इसको मैं लिखा। सोचा यहां से देखो, यहां भी cos के पावर 6 है, यहां cos के पावर 4, न्यूनतम 4 है, मैं cos के पावर 4 को मैंने कॉमन किया, कम हुआ है ज्यादा, तो मैंने इसको कॉमन किया। यहाँ 4 है साइन का पावर, यहाँ 2 है, तो मैंने साइन के पावर 2 कॉमन किया। यहाँ से cos के पावर 4 बाहर निकल गया, तो cos के पावर 2 बचा, ये 3 बचा मैंने लिखा, और यहाँ साइन के पावर 2 बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, साइन हट गया, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से और साइन के पावर 2 कॉमन मैंने किया है, तो साइन के पावर 2 बचा यहाँ पर, और cos तो यहाँ से बाहर निकाल दिए, तो फाइनली तुम्हारा आंसर बनता है यही गाइस, यही आंसर बनता है, यही तो आंसर बनता है। आया क्या, इतना तो बुझाया तो छापो, आप बुझाया तो छापो और हम छपवाएंगे। चलो अब आए लेकर सर खतरनाक, हाँ अभी भागना मत, भाग जाएगा बीच में से, पछताना पड़ेगा। एग्जाम देकर आएगा, कहेगा ओ माय गॉड क्या सुनील सर क्वेश्चन कर रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लग गया, पछताना पड़ेगा। तो बाबू एग्जाम से पहले अच्छे से देख लो कि पछताना ना पड़े, क्योंकि देखिए जीत उसी की होती है जो पूरा लास्ट टाइम टिका रहता है, अटा रहता है, वहीं पर टाटा रहता है। ओके, आज का रन वही जीतेगा जो कंर होगा, ओके कंर जैसे में लास्ट युद्ध तक टिका रहा ना, जब तक कंर रहा तब तक दुर्योधन कुछ नहीं हुआ। वैसे आज आपको बनना पड़ेगा, कंर बनना पड़ेगा, अपने एग्जाम के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। एक कुरुक्षेत्र आपका एग्जाम है, आप उसमें योद्धा हो, एक कंर आप कंर हो।
आपको संघर्ष करनी है, आप विजय पानी है। क्या करनी है? विजय पानी है। अब जीत आपकी होगी। युद्ध तो तैयार है, युद्ध का तैयारी हो रहा है। ये युद्ध का क्या तैयारी हो रही है? युद्ध स्टार्ट, दो तरह से स्टार्ट है युद्ध। ओके, ये युद्ध की तैयारी दो तरह से युद्ध स्टार्ट है और समाप्त हो जाएगा। अब कौन जीता कौन नहीं जीता, कौन हारा कौन नहीं हारा, ये रिजल्ट आएगा मार्च में। हा हा, समझ आ रहे ना? ध्यान दो। तो युद्ध में जो जितना जबरदस्त तैयारी करेगा वो पक्का विजय होकर आएगा, विजय होकर आएगा, विजय होकर आएगा, विजयी होकर आएगा। तो तैयारी जबरदस्त करनी है कि शंख बजेगा, पूरा शंख बजेगा तेरे नाम पर, ढोल बजेगी तेरे नाम पर। ओके, सोचो वो दिन जिसमें तुम टॉपर बन गया, टॉपर बन गया। या हम जो क्वेश्चन करेंगे कहीं पर जो जिसका ज्यादा सब्सक्राइबर है ना, सब्सक्राइबर ज्यादा, वहां भी क्वेश्चन कर लेना, 1% उनसे कम नहीं। ओके, 1% उनसे कम नहीं। समय 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 की बात है साहब, समय समय की बात है, समय सबकी आती है, समय समय की बात है साहब, समय सबकी आती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? वही बात, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 कर रहे हैं यहाँ पर dy बटे dx निकालना है, dy बटे dx निकालना है, dy बटे dx निकालना है। लेकिन यहां बोला है y बराबर 10 x प्लस में y है। ये तो कोई बना देगा, तो बना दो भाई, बना दो ना। ये तो कोई बना देगा, ये तो बना दो। सुनो, तो इसको कैसे सॉल्व की जाए, इसको कैसे सॉल्व की जाए, इसको कैसे सॉल्व की जाए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बट्टे dx बराबर d 10x प्लस y, नीचे आएगा x प्लस में y, ऊपर जाएगा x प्लस में y। गाना के साथ साथ तो पढ़ाई को अपने दिल से दिमाग से करनी है, दिल और दिमाग दोनों से करनी है। जैसे 2 घंटे की फिल्म देखते हो ना, वैसे पूरा फिल्म याद होती है, वैसे पढ़ाई भी याद होना चाहिए, तब जाकर तुम रण में विजय होकर आएगा, कुरुक्षेत्र में विजय होकर आएगा। आया? ये तुम लोग आता है तो बताओ, तू बता दो सनम तेरे कसम, तू बता दो सनम तेरे कसम, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तू बता दो सनम तेरे कसम, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो हंसते हुए जवाब दिया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में 5 इंटू में, इसका तो फाइनल इसका होगा, चलो इसको दिखाई दे करते हैं, dx बटा dx प्लस में dy बटे dx होगा। यहां से सेक स्क्वायर x प्लस में y होगा, ये कट्टा तो 1 आएगा, कट्टा तो 1 आएगा, ये प्लस में dy बटे dx होगा। dy बटे dx होगा क्या? बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वाह, तो dy बटे dx हो गया। तो कर मुझको इंटू करो ना, ओए मुझको इंटू करो ना, कर दो इंटू, कर मुझको इंटू करो ना, इंटू कर दो। अभी बहुत क्वेश्चन है, टेंशन ना करो प्यारे, बहुत क्वेश्चन है। तू देख कर कहेगा ना, अगर तू डिफरेंशिएशन कर रहे ना, केवल तुम्हें फार्मूला पता है, इसमें इंटू का इसमें करेंगे प्लस, तुम्हें केवल फार्मूला पता है, फार्मूला पता है और कुछ तरीका सीखा है, आज तुम्हारे एग्जाम में डिफरेंशिएशन से जितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा उतना नंबर आपके हाथ में है। ओके, अब कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इसको साथ देते हैं, dy बटे dx, dy बटे dx, dy बटे क्या, ये dx है। ओके, तो dy बटे dx है। अब क्या करो तुम, अब क्या करो तुम, dy बटे dx को x तरफ नहीं, एक तरफ क्या करो, इसको एक तरफ, उसको एक तरफ, इसको एक तरफ, उसको एक तरफ, इसको एक तरफ है।
तो क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे भैया बताइए। ओए चच्चू, ओए बच्चू, ध्यान दो, अरे बच्चा ध्यान दो, ये प्लस दोनों माइनस से जाएगा, प्लस दोनों माइनस से जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वाई डी वाई बटे टी एक्स आई बराबर में रहेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वाई। ओके, और यहां से डी वाई बटे डी कॉमन कर लो, कॉमन कर लो, कॉमन कर लो, तो कॉमन करेंगे डी वाई बटे डी एक्स को कॉमन करेंगे, यहां से क्या बचा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वाई बचा प्यारे, बचा जो बराबर में है सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वाई। दिखाई दे रहा है, दिखाई देता होगा भाई साहब। तब यहां से क्या कर सकते हैं, इसको इधर लिखते हैं ना, इसको इधर लिखते हैं। दिखाई देते कि नहीं देते रहे, दे रहा है ना, दे रहे हैं, दिखाई दे रही नहीं आपको बेचारे, हाँ दे रहे हैं। तो इसको हम एक बार लिखते हैं dy बटे dx बराबर, ये इसके बाटे में जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वाई बट्टा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस में वाई। यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया, यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यही आपका क्या हो गया डिफरेंशिएशन। क्या किसी को दिक्कत है, यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया। देख लो देख लो देख लो जवाने, ओए देख लो गांव वाले, देख लो क्या हो गया डिफरेंशिएशन। क्या बातें दिमाग में छप गई, क्या बातें दिमाग में छप गई। चलो छप गए तो हम अगला सवाल लेकर आ रहे हैं, अगला सवाल लेकर आ रहे हैं। तो उस पर एक कॉन्सेप्ट हो गया, अब अगला कॉन्सेप्ट सीखो। हाँ ये कॉन्सेप्ट रूट वाला हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। रूट वाला देखिए भर भर क्वेश्चन है इसमें, भर भर क्वेश्चन जो आपको लिख के दे देंगे, कराना उसमें नहीं है, क्योंकि आप लोग स्वयं कर लेंगे, आप लोग उसमें दिक्कत हो रही है। हम केवल तरीका सीखेंगे, हम लोग तरीका सीखेंगे, तरीका सीखेंगे। ओके, तो एक और क्वेश्चन कराते हैं सर। देखो अब इसके बाद जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, क्या है, तो उसमें भी कह रहा है, इसमें भी कह रहा है क्वेश्चन 6 में, क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि आपको निकालना है dy बटे dx का मान निकालना है। ये निकाल दीजिए, लेकिन निकालने के बाद कह रहे हैं y बराबर साइन स्क्वायर एक्स बाई अंडर रूट में cos x। तो भी किस पर बनेगा बताइए आप हमें, आप कमेंट करिए कि बनेगा डिवाइड रूट बाय क्या है डिवाइड रूट बाय क्या है, कैसे भैया हमें तो पता नहीं है। नीचे वाला का जो कहते हैं ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले का जो कहते हैं नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर, हा होल स्क्वायर, हा तो चलो की जाए इसको निपटाया जाए। साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स हो गया। ओके, तो इस रूल पर तोड़ा जाए प्यारे, रूल पर तोड़ा जाए तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। तो यहां से क्या होगा dy बटे dx बराबर ऊपर वाले को जो कहते हैं इनटू नीचे वाले को जो कहते हैं, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो ये आ रहा है ना, डिफरेंशिएशन तो ये आ रहा है ना, क्योंकि अब पर ये समझ नहीं रहा, माथा सटक गया भाई, ये पावर छोड़कर नीचे आता है, कहां सटक गया सर प्यारे। मेरे बाबू आपके भैया आपके साथ है ना, मेरे बाबू आपके भैया के साथ है ना, सुनीश भैया साथ है ना। तो ये नीचे आया, अब इसका डिफरेंशिएशन, अब होते हैं माइनस का, होता है माइनस होता है ना, कर ऊपर वाले को ज्यों कहते हैं प्यारे, क्या होता है सर साइन होता है ना,
साइन साइन होता है ना, साइन स्क्वायर एक्स। अब डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्यारे 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 भैया, अब प्यारे प्यारे भैया वही ध्यान दो, क्योंकि रूट में रहते तो घारवा टूट के नीचे आ जाता है, रूट में रहता है घारवा टूट के कहा था नीचे। अब बट्टा देना पड़ेगा, बहुत स्मार्ट बट्टा, इसे बट्टा दे दो घट्टा आया है। कॉस रूट में कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना मजा आ रहा ना। अरे अब इसका डिफरेंशिएशन करने वाले प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, वो करते करते ध्यान दो, यहाँ से ऐसा करते हैं, ऐसे इसका हम बेचारे बाहर रहेंगे, तुम जाओ घर से आओ घूमकर, ये कहेगा हमको पहले कर दो और हमारे साथी को यहाँ पर लिख दो, ठीक है। ये साइन कहता है कि मेरा भीवा को लिख दो, और माइनस ये कहता है कि नहीं हमको ऐसे ही रहने दो, हम बेचारा छाटल है। ये कहता है नहीं नहीं किसका कहता है, हम मुझको पता है, हम दूध लगा के मुझको घरे और अंदर ठंडा लग रहा है ना, तो कह ठीक है ऐसे करते हैं। सर फटाफट कैसे लिख रहे हैं आप सर? ओ भैया फटाफट लिख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे भैया बाबू मेरे, मैंने इसको लिखा, मैंने 2 को बाहर लिखा, और साइन एक्स इंटू साइन का कॉस होता है, माइनस मैंने इसको लिखा, इसका ये होता है रूट में, जो भी रूट का होता है वो 1/2 होता है, आइए जाता है, और इसका होता है माइनस में साइन एक्स, और बट्टा इसका तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो केवल बचेगा cos x, बचा कि नहीं बचा cos x। अब इसको भी करना बाकी है, तो करते हैं ना, क्या चिल्ला रहे हैं, करते हैं ना, कर लो तब। इसको ऐसे सीधा करते ना, 2 sin x cos x रूट में cos x माइनस ये कितना होगा, माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस, तो साइन होगा साइन क्यू एक्स बाई 2 रूट में cos x होगा, और सबके बाटा में क्या है, cos x। देखिए बाटा, ये सबके बाटा में क्या है, cos x है, तो मैंने सबके बाटा में क्या दिया, cos x। अब इसका एलसीएम निकालते हैं सर, इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, इसके नीचे 1 मानते हैं, इसके नीचे 1 मानते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, इसके नीचे 1 मान कर इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, इसको इधर से देखिए सर। अब ये ऊपर और नीचे इस पार्ट की बात करें, इसको ए से लिखते हैं, इसका एलसीएम तुम्हारा होगा, देखो इसका एलसीएम 2 रूट में cos x होगा, और इसमें भाग में इतना आएगा, और इतना में इससे इंटू करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा साइन x cos x, आई cos से बचेगा, यहाँ पर cos से बचेगा, रूट है तो कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x बचेगा, देखो हम इसमें इतना से हम इंटू करेंगे तो 2 दूना 4 साइन कॉस ये रूट होगा इंटू का, तो रूट बाहर निकल जाएगा, मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा है, उधर क्या बचा है, खाली क्या बचेगा, साइन क्यू एक्स। अब बाटा में ये क्या, बाटा में ये जो है इसको लिख देंगे, ये बाटा में क्या है, ये इसको लिखना पड़ेगा cos x। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर से नीचे भेज देते हैं, हम इसको भेज देते हैं, ऊपर से नीचे भेजते हैं, इसको देख आता है, तो जो इसका फाइनल आंसर मिलेगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, जानते हो क्या, इसको हम ऊपर भेज देंगे तो इसका फाइनल आंसर यहाँ पे लेते हैं, यहाँ दिखाई देता हो नहीं, यहाँ भी यहाँ पे देख लो क्या, 4 sin x cos स्क्वायर x प्लस में sin क्यू एक्स बटा 2 cos x रूट में cos x। अब ये तुम्हारा आंसर हो गया, देख लो भाई, ये तुम्हारा आंसर, देख लो दिखाई देता का, देखते
देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो ये तो आया समझ भाई सब आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब जिस टाइप का क्वेश्चन कराने चाह रहे हैं उस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में। पूछा जाएगा नहीं, पूछा गया है, पूछा गया है। चलो एक तो छोटा मोटा क्वेश्चन कराते हैं जो आप सभी को देखने में बहुत मजा आएगा। छोटा मोटा है, हाँ छोटा मोटा है, छोटा मोटा क्वेश्चन क्या है देखना। इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6-7 एक क्वेश्चन देखने को 100% एक क्वेश्चन इस पर आधारित आपको मिलेगा तो मिलेगा, ये कहने के चांस ही नहीं है। मिलेगा तो मिलेगा। करे dy बटे dx का मान निकाले, dy बटे dx का मान निकाले, जबकि यहां पर लिखा है जब x बराबर a cos स्क्वायर x, अब थीटा दिया, थीटा cos स्क्वायर थीटा, और y बराबर दिया है, y बराबर a sin स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा ये दिया है। तो कह रहे क्या इंक डालेगा, चलो क्या है, तो कह रहे कि dy बटे dx का मान निकालिए। चलो निकालते हैं भाई, निकालते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है इसको लिखना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पर दिया है x बराबर a cos स्क्वायर थीटा, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तब इसका करते हैं ना। तो इससे क्या होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dy बटे dx ना निकालना है, d थीटा यहाँ पर d थीटा बटे dx निकालना है, d थीटा बटे dx, हाँ ना सॉरी ये निकालना है, सॉरी गलती कर, dy बटे dx से निकालना है, dy बटे dx से निकालना है, सॉरी वही निकालना है। हाँ तो इसको कैसे बनाएंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। एंगल में थीटा है, एंगल में थीटा है, एंगल में जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। एंगल में जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या आई समझ में, एंगल में जो रहता है उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। तो करेंगे, तो d x बाई डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट है, इसका cos स्क्वायर थीटा बटा में cos थीटा आएगा, cos थीटा आएगा, इंटू में यहाँ पर cos थीटा आएगा, अब बाटे cos थीटा आएगा। रुको इंक डालते हैं, इंक डाल लेते हैं आगे, इंक डाल लेते हैं, थोड़ा चरका नहीं चलते, इंक और को इंक डाल लें। गुड, थोड़ा इंतजार कीजिए, इंक डाल दे भाई, इंक डाल दे, क्योंकि इंसान के जब शरीर में ना खून रहता है इंसान भी चलता है, इंसान का जीवन अच्छा रहता है, पूरा खेलता कूदता है। जैसे इसके देह में ब्लड की कमी होती है ना, इंसान भी चलना बंद कर देता है। वैसे ये सब जीवन में है, इंसान के जैसे अंदर खून है वैसे इंसान दौड़ता है, खेलता है, कूदता, खुश रहता है। वैसे ये मार्कर है भाई साहब, मार्कर में भी जब तक इंक है तब तक ही चलता है, मार्कर में भी इंक खत्म हो गया ये भी चलना बंद कर देता है। देखो हर एक चीज को किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, सहारा लेनी पड़ती है। ओके, इसके लिए ये खून है, हमारे लिए ऑक्सीजन, पानी, हमारे बॉडी का ब्लड, सब जानते हो। हम दुनिया में देखो, हम इससे भी कुछ मोटिवेट हो सकते हैं, मार्कर से कुछ मोटिवेट हो सकते हैं भाई साहब, बहुत मोटिवेशनल मिलता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक इसमें इंक है अपने कहानी को लिख डालो, जब तक इसमें स्याही है, इंक है, अपनी कहानी को लिख डालो, बाद में खत्म होने के बाद आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। वैसे हमारी जब तक पढ़ाई का मौका है, जब तक कलम को थामे अपने हाथ में, तब तक हम भी अपने कलम से अपनी कहानी को लिख डालेंगे। क्योंकि जिस दिन कहानी खत्म, जिस दिन हमारे पढ़ाई खत्म, जुनून खत्म, जोश खत्म, उस दिन दोबारा मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। ओके, तो जो समय इंपॉर्टेंट समय है उस समय को गंवाइए मत। समझ आ रहा है ना। मान लो कि देखिए
आगे इस पर बात करते हैं, क्वेश्चन बात करें, ड्यूरेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये साफ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लिखते हैं। और डी देखो कोस, देखो यहाँ भी एक मोटिवेशनल है। अभी इसमें इंक नहीं था तो मैंने इससे लिखे तो पूरा फीका फीका दिखाई दे रहा था, चटकार दिखाई नहीं, मतलब लग रहा है कि इसमें मतलब लिखा के दिखाई नहीं दे रहा है पूरा, मतलब धुंधला दिखाई दे रहा है, इसमें दम ही नहीं है। जैसे इसमें इंक डालें इसको रोशन पूरा भर गया, तो रोशन हो गया, पूरा दिखाई दे रहा है। वैसे हमारी लाइफ है, जब तक आप सफल नहीं हो तब तक सेम फीका की तरह आप हो, जिसमें जैसा लगे आप में कुछ जान नहीं है, लोग आपकी वैल्यू नहीं देंगे। जैसे इसमें इंक डाले ये चमकने रह गया, चमकता रह गया, पूरा चमक रहा है। वैसा भी लाइफ है, जब आप पढ़ लिख कर सक्सेस हो जाइएगा आप भी चमकिएगा, आपका भी इज्जत होगा, आप भी चमकिएगा। ओके, क्योंकि इंसान कोई भी हो, जब ये चल रहा था, जब नहीं चल रहा था तब सोचे इसमें इंक डाल दे, क्योंकि चमकना सबको पसंद है, सब कुछ समझता है कि हम दुनिया में कुछ बेहतर करते हैं। इंसान उसी की इज्जत करते हैं लोग जो कुछ बड़ा करते हैं, जो चमकता है, लाइफ में कुछ करके दिखाता है। मान लो इसमें इंक खत्म हो गया, मैंने छोड़ दिया था, खोजने लगा क्या इसमें डाले कि ये चमके, चमका फिर से अच्छा लगा, ओ चलो बहुत अच्छा। वैसे आपकी लाइफ है, लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, कदर आपकी तब करेंगे जब खुद को बेहतर बनाइएगा, बेहतर बनाएगा। आप बेहतर बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बेहतर बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करिए और कुछ मत करिए, संघर्ष करिए। अरे एक दिन तो चांद सितारे भी तोड़ लाएंगे, एक दिन अपने कलम के बदौलत एक दिन चांद सितारे भी तोड़ लाएंगे। जो लोग हंस रहे थे ना ये तुझसे नहीं होगा, वो करके भी दिखाएंगे, वो करके भी दिखाएंगे। देखिए तो ये क्या होगा, तो यहां पर क्या होगा, dy बटे dx बटे dt हो गया बराबर a, इसका क्या होता है तो 2 cos थीटा हो जाता है, और इसका होता है माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा, माइनस को आगे लेंगे माइनस 2a cos थीटा साइन थीटा हो गया। ओके, अब इसको रहने दो, अब लेते हैं इसको y बराबर a साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा, इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बटे डी थीटा बराबर a कांस्टेंट है, साइन थीटा यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा तो थीटा आ जाएगा। तो सिंपल बात है, ये केवल यही, हाँ कोई स्क्वायर है, तो ये साइन थीटा नीचे आएगा, ये स्क्वायर भी है तो साइन थीटा आएगा, इसका भी आएगा, इसका करेंगे देख थीटा आएगा। तो यहाँ से dy बटे डी थीटा बराबर a और 2a होगा, साइन थीटा, इसका साइन थीटा होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा डिफरेंस को कॉस थीटा, ये हो गया आपका। तो एक यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं dy बटे dx का मान निकालना है, तो दोनों को बांटा करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण मान लो इसको, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। ओके, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में 1 से भाग करेंगे, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड 1, 2 में 1 से भाग करेंगे, तो क्या होगा dy बटे डी थीटा बराबर dx बटे डी थीटा। ओके, यहाँ क्या वैल्यू क्या है इसका, 2a साइन थीटा कॉस थीटा, ध्यान दो क्या है 2a साइन थीटा कॉस थीटा बटा इसका कितना है माइनस 2a कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो क्या बचा यहाँ पर, देख लो यहाँ पर क्या बचा है
dy बटे dx बराबर, अब ये तो सेम सम है, ये देखो सेम सम है, तो सेम सम है तो कट जाएगा, ये कट के और ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 आएगा, माइनस में क्या आएगा 1 आएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। देख लो भाई, कॉट का आपका माइनस में क्या आ गया 1 आ गया। तो इस पर भी क्वेश्चन आएगा, इस पर भी क्वेश्चन आएगा, समझ आ रहा है ना, तो इस पर भी क्वेश्चन आएगा। देखो अब आगे कुछ क्वेश्चन करा रहे, आगे कुछ क्वेश्चन आ रहे। देखिए मान लो हम बता दे रहे हैं, एक मतलब बता दे रहे हैं, अगर ऐसे भी आ जाए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 की, मान लो अगर ऐसे आ जाए, जिसमें कैसे भाई, अब ऐसे y बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लेना। तो आप क्या कीजिएगा ना, डिवाइड बाई dx मान निकालना है, तो इसके बदले भी रखिएगा 2 tan इनवर्स x रखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। देख लो ये 2 हो गया, पहला एक ये दूसरा, इसको भी रखकर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब ये कर सकते हैं, ये तो बना लेना। ये भी क्वेश्चन पूछा है, लगभग 2022 में क्वेश्चन पूछा है, 22 में, ये 22 में क्वेश्चन पूछा है, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो ये भी 2022 क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, इसको निकाल रहे हैं। ओके, देखिए तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो आपको दिखा रहे भाई साहब, एक और क्वेश्चन है। सिंपल वर्ड, थैंक यू। देखिए एक और क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, 8 नंबर हुआ था, 9 नंबर देख ले। क्वेश्चन 9 क्या है, कह रहे यदि y बराबर log ऐसे log x स्क्वायर प्लस में अंडर, ये प्लस नहीं है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 है, ऐसे दिया है। हाँ ये क्वेश्चन है, तो कर तो dy बटे dx का मान निकालना, ये कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, अब 25 में भी पूछा है ऐसे। इस पर क्वेश्चन तो 25 में भी पूछा है। ओके, ये मतलब 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है ये। ओके, खुद मैं 2025 में एग्जाम दिया हूं। ओके, मतलब मैं खुद एग्जाम दिया हूं 2025 में, इधर ही दिया हूं, 2025 में एग्जाम दिया था। ओके, आइए 2025 में पूछा। कहते हैं ना कि यार, एक बात कहते हैं ना, सही बात कहा जाता है कि समय रहता है तो समझदारी नहीं, असमझदारी रहता है तो समय नहीं। गजब। जब हम लोग एग्जाम देने गए थे, हम लोग के लिए बहुत हार्ड था यार। खुद 25 में दिया, हम लोग के लिए पूरा हार्ड था यार, ये करना यार। इस समय तो यार खुद मैथ पढ़ा देते हैं यार हम, 12th का ही। गजब। समय के साथ समझदारी नहीं, समय असमझदारी से समय नहीं यार, खुद उस क्लास का पढ़ाया जाता है। देखो क्या यार, ध्यान दो, देखा जाए तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये तो हो गया, तो आपको लॉग का नियम पता होना चाहिए। तो इसको में डिफरेंशिएशन करना है, dy बटे dx का मान निकालना है, तो सबसे पहले लॉग का नियम आपको पता होना चाहिए। लॉग का नियम पता नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, लॉग का नियम पता नहीं होगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो भैया लॉग का नियम क्या है, तो आप बाहर लॉग हो, अंदर इनटू में, कितना भी इनटू में रहे सबको प्लस में तोड़ते हैं। मतलब ऐसा आ जाए, जैसे मान लो कि यहाँ पर जैसे बात करें, यहाँ लॉग है x प्लस वाई है, तो इसको हम लिखेंगे log x प्लस log y लिखेंगे, यहाँ पर log y लिखेंगे। ऐसे ये एड में मतलब प्लस में इसको तोड़ते हैं, तो सेम उसी कंसेप्ट पर ये है ना, सेम उसी कंसेप्ट पर ये है, तो सेम उसी कंसेप्ट पर ये है, इसको हम कैसे बनाएंगे, सेम उसी कंसेप्ट कैसे, तो इसको भी तोड़ दो भाई।
ताकि इसको तोड़ दो, इसको यहाँ निकाल दो, इसको घेरते कैसे, चलो ये उसमें का इसको तो घेरते हैं ऐसे, डिस्टर्ब अपन नहीं होगी भाई। तो यहाँ से वाई लॉग, यहाँ हल लिखना मन से ना नहीं छोड़े, इसमें हल लिखना भाई, यहाँ हल लिखना ना, यहाँ हल, ओके ध्यान दो। एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे, तो ये कैसे टूटेगा, कैसे ये तोड़ दो, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2, कि इसका मतलब अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 होता है, तो अंडर रूट का मतलब तो 1/2 होता है। तो आपको और लॉग का नियम पता होना चाहिए, जो लॉग के बेस जो है ना, ये इसके जो पावर वो पहले आता है, जो पावर उसका आता है पहले आ जाता है, ये लॉग का नियम होता है, ये जो पावर में होता है वो पहले आता है। तो ये क्या होगा, 2 log x प्लस में पहले आएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब ये आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो करेंगे dy बटे dx, 2 बाहर निकलेगा, log x/x प्लस में 1/2 log, अब इसका डिफरेंशिएशन log x स्क्वायर प्लस 1 बाई ये x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तब इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस 1 बाई x आएगा, dy बाई dx आएगा, यहाँ से dy बाई dx का मान निकालना है, ये आ जाएगा। ओके, आ रहे क्या समझ, आ रहे ना भाई, हाउ जोश के संग हाउ द जोश आई को भाई, क्लियर है, तो क्लियर भाई, ध्यान दो भाई सब, अब यही होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 2 into 1/x होगा, इसका 1/x होता है, अब प्लस 1/2 into इसका क्या होगा, इसका तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 होगा। ओके, अब प्लस इसका क्या होगा, तो 2x होगा, क्यों क्या होगा, इंटू में 2x, इंटू में क्या होगा 2x होगा, इंटू में क्या होगा 2x होगा, ये 0 हो जाएगा। अभी इसका ये आंसर नहीं हुआ, ये इसका आंसर अभी नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, देख लो, अगर इसको इंटू कर देंगे एक बार, इधर बनाते हैं, इसको इधर बनाते हैं, देखो इसको एक बार इंटू करेंगे, तो इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, तो 2/x ये तुम्हारा होगा कितना, ये तुम्हारा देखो हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2x/2 into x स्क्वायर प्लस 1 होगा। ओके, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये क्या होगा, कैंसिल, तो क्या बचा है 2/x प्लस में x/x स्क्वायर गया था भाई साहब। ओके, रुक गया था, यहाँ तक थे ना, यहाँ तक, तो ये कहाँ से आया भाई, तो ये बचा, ये बचा, मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर मैंने क्या किया, इससे से भाग देते, ये कैंसिल हो गया, ये बचा, तो मैंने इसमें 2 से इंटू किया, और इसमें भाग देते, ये कटे, ये बचा, तो मैंने इसमें x स्क्वायर हो गया। अब मैंने इसमें इंटू किया, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2 हुआ, ये इतना बचा, यहाँ से मैंने x को कॉमन किया, तो इतना तुम्हारा बचा, ये इंटू किया गया, यहाँ से x मैंने कॉमन किया, तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। कर लो भाई, उतार लो भाई, किसी औकात नहीं कि आपको टॉपर बनने से कोई रोक सके। यदि तू 1 महीना है पढ़ाई किया है, रिवीजन केवल करना है, किसी का औकात नहीं कि रोक देगा तुम्हें टॉपर बनने से। खुद को पहचानना बहुत ही जरूरी है। ओके, खुद को पहचानो, तुम उतारो, अभी क्वेश्चन करा रहे हैं।